हम्म, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। अभी जिसको देखो बड़े मियाँ छोटे मियाँ को लेकर के सब लोग थोड़ा बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो थोड़े मोड़े मुझे जानते हैं, जिनको कि पता है कि मैं ये ऐसी छोटी मोटी क्रिएटिविटी करता रहता हूँ, वो लोगों ने भी मुझसे पूछा है कि अब तक इस फिल्म के लिए कोई बात क्यों नहीं की है। अब उनको मैं क्या बोलूँ। लेकिन अब जैसे कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, अब इसका समय भी नज़दीक आ रहा है, तो अब चलो मैं सोचता हूँ कि बता दूँ, एक को रिप्लाई देने से अच्छा है कि वीडियो बना करके अच्छे से ही बता दिया जाए कि मैं इसके लिए बात क्यों नहीं कर रहा था। तो दोस्तों, आज इसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी भी दबा दीजिए, क्योंकि ये सब फ्री होता है। और बिल्कुल जम के बैठ जाइए, और साथ ही चर्चा को आगे ले जाते हैं कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ को लेकर के मेरी क्या विचारधारा है, क्या राय है। और मैं आप लोगों से एक गुजारिश पहले ही कर दूं कि इसके बारे में मैं जो भी बात करूंगा वो मेरी अपनी सोच है, ऐसा मैं समझता हूं, ऐसी चीज़ें मेरे साथ में होती हैं। आपके साथ में यदि नहीं होती हैं तो आप अपने डिसीजन, अपने फैसले खुद लेना। मेरे इन बातों को सुन करके कुछ पहले से तय मत करना, क्योंकि ये करना वैसे भी गलत है और मैं वो चीज़ नहीं चाहता। ये मेरी पर्सनल अपनी एक अकेले आदमी की सोच है, इसलिए मैं और फिर वो भी लोगों ने मुझसे पूछा, मेरा चैनल भी फिल्मी वाला है, तो एक बात उठा रहा हूँ, एक सिर्फ बात कर रहा हूँ। तो जब से इसका ट्रेलर टीजर रिलीज हुआ है, जब से इसके बारे में बातें हो रही हैं, तब से अब चर्चा तो है कि फिल्म कैसी है, क्या है। अब लोगों को कुछ और खुल के सामने आया है, तो लोगों ने अब ये भी पूछना शुरू किया है कि यार तुम इसको जाओगे कि नहीं, अब तक इसके बारे में बात क्यों नहीं किया। जो लोग जानते हैं वो लोग ये भी कह रहे हैं भाई ये तो एक्शन फिल्म है, वगैरह वगैरह। मेरी राय यदि मुझसे पूछें तो मैं वही कहूँगा कि बॉस, शायद मैं इस फिल्म को ना जाऊँ, शायद मैं इसको स्किप कर दूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात, मुझे कोई भी वाइब नहीं आ रही, जिसका कि मैं जानते हैं कि आप लोग, मैं गुलाम हूँ इस चीज़ का, कि जब तक मुझे किसी के लिए कोई वाइब नहीं आती कोई फिल्म के लिए, मैं देखने नहीं जाता। मैंने ट्रेलर देखा, टीजर देखा, सब देखा, लेकिन मुझे वो चीज़ इंप्रेस नहीं कर पाया। ये अगला रीज़न है कि ट्रेलर टीजर मुझे इंप्रेस नहीं कर पाया। टाइगर और अक्षय दोनों बहुत धांसू एक्टर हैं, बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, लेकिन इन दोनों का काम इसमें मुझे देख करके मेरे दिमाग में कुछ ऐसा लग रहा है कि ये लोग जो भी कर रहे हैं, जो भी इसमें ये लोग डायलॉग भी बोल रहे हैं, कुछ लोगों ने बहुत तारीफ किया, हो सकता है उनको बहुत अच्छा लगा हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनल लेवल पर कि ये लोग वो चीज़ें एक इस तरह से बोल रहे हैं जैसे कि एक फिल्म मिली है हमको, इसमें कुछ लाइन्स मिले हैं, इसको निपटाना है और चलो बोलें। मतलब बाय हार्ट वाली चीज़ मुझे फील नहीं हो रही है। अब ये मुझे ही नहीं हो रही है या और लोगों को नहीं हो रही है, जिनको नहीं हो रही है, जिनकी सोच मुझसे मिलती है, ज़रूर बताना भाई आप लोग भी। मेरी तो यही धारणा है इस चीज़ को लेकर के। बाकी मैं जैसा कि पहले आपको बोला कि मेरी बातों को सुनकर कुछ फैसला मत करना, आप फिल्म देखने ज़रूर जाना यदि आपको देखना है तो। मैं हो सकता है कि स्किप कर दूं, तो मेरी बात छोड़िए, आप लोग अपने जो फैसले हैं उसको अपने खुद ले लेना, बाकी मैं अपनी बता रहा हूँ। तो मुझे ये चीज़ भी अच्छी नहीं लग रही थी, मतलब पकड़ नहीं लगी कहीं से भी, कुछ कहते ना, एक फील नहीं आया, मुझे खुद को फील नहीं आया, तो इसलिए भी कह सकता हूँ। बाकी अक्षय कुमार बहुत अच्छे हैं, टाइगर श्रॉफ बहुत अच्छा, बल्कि इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ टाइगर श्रॉफ का तो मैं काफ़ी फ़ैन भी रहा हूँ। लेकिन हाँ, बाद में टाइगर में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है कि उनकी भी फिल्में अटैक नहीं कर पा रही हैं मुझे। मतलब कहना चाहिए, मैंने इनकी 3 फिल्में मुझे सबसे अच्छी लगती हैं। एक तो इनकी जो पहली आई थी हीरोपंती, जो सबसे फर्स्ट, उसमें देख करके मुझे लगा कि एक कंप्लीट मटेरियल हम लोग को मिल रहा है, एक ऐसा बंदा जिसको डांस आता है, जिसको कि अच्छा एक्शन जो कि कर सकता है, और मैंने ये सोचा था कि आगे जाके और अच्छे काम करेंगे। उसके बाद इन्होंने और फिल्में की, उनमें मुझे बागी भी अच्छी लगी थी। ऐसी करके समझ जाइए 1, 2, 3 फिल्में कुछ मुझे इनकी पसंद आई, जिसमें मुझे लगा, पर मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि टाइगर को कुछ और करना चाहिए साथ ही, मगर वो चीज़ हो नहीं पा रही है शायद, पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है टाइगर के में। अब ये लगने लगा है, एक तो उनकी एक्टिंग मिसिंग है, जैसा कि सब कहते हैं, वो मुझे भी अब महसूस होता है कि उनमें एक्टिंग मिसिंग है। अब वो टाइगर श्रॉफ का अगर एक एग्जाम्पल दिया जाए तो वो एक ऐसी थाली है जिसके अंदर में दाल है, 2 सब्जी है, पापड़ है, अचार है, रायता है, स्वीट्स रखे हुए हैं, लेकिन रोटी गायब है। बस कुछ इसी तरह का हाल उनका मुझे लगता है। बाकी वो है बहुत बढ़िया, आगे वो और हो सकता है करें भी, अच्छा करें। और अगर उनको कहीं को सीखना है तो मैं टाइगर को यही कहूँगा, टाइगर भाई, एक्टिंग स्कूल आपके घर के अंदर हैं, हम सबके जगत बीड़ू जग्गू दादा, उनके साथ बैठिए, उनके साथ बैठकर वो जो इमोशंस लाते थे ना जैकी श्रॉफ अपने पहले फिल्मों में, आप उनकी कोई भी फिल्म उठा के देख लो, जैकी श्रॉफ का जो इमोशंस वो लेके आते थे, वो एक्टिंग वो पकड़ने की कोशिश कीजिए, उन्हीं से सीखिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी को ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं, घर में आपका एक्टिंग स्कूल है। तो मैं टाइगर को तो यही कहना चाहूंगा कि बस वहीं कमी हो रही है मेरे भाई, थोड़ा सा वहां पर कोशिश करो यार आप अभी। अब और ज्यादा क्या ही बोले मैं। और अक्षय कुमार की बात की जाए तो उनका ऐसा लग रहा है कि उनको तो निपटाना है, ये फिल्म मिली है मुझे, काम करना है, ये लाइन है ना, चलो बोलते।
चल चल लगा, इस टाइप का लग रहा है अक्षय कुमार का। और सबसे बड़ी बात, मेजर प्रॉब्लम एक और मुझे लग रही है कि ये जो नाम है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, इसको सुनते ही दिमाग में सबसे पहली जो सूरत दिखाई देती है वो अमिताभ बच्चन और गोविंदा की दिखाई देती है। तो सबसे पहली गलती तो इसकी यही हुई है। इस फिल्म को तो नाम ही नहीं देना चाहिए था बड़े मियाँ छोटे मियाँ, मैं तो ये समझता हूँ। अब भले ही वो कॉमेडी फिल्म थी, ये एक एक्शन फिल्म है, लेकिन फिर भी भाई वो एक अच्छा नाम, और आप लोग इस तरह के नामों को यूज कर करके ना उन फिल्मों को बर्बाद ही कर रहे हो, मतलब उनके नाम को बर्बाद ही कर रहे हो। कुछ अच्छा नहीं हो रहा है उनके साथ में, ऐसा मुझे लगता है। मैं सबकी नहीं कह सकता, मुझे लगता है। तो एक ये प्रॉब्लम अलग हो रही है। इसका नाम भी कुछ अलग होता तो शायद कोई वाइब आ जाती, बट वही अब नाम सुनो एक्सपेक्टेशन वहां जाती है। फिर वो गोविंदा जैसे परफॉर्मर, अमिताभ बच्चन जैसे स्टार, इन लोगों को सोचने के बाद ये लोग अभी कितना भी पहुंच जाएं तो उनसे तो जूनियर ही रहेंगे ना। एक बात की बात कह रहा हूँ, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, सब अपने अपने में मास्टर हैं। लेकिन मेरे साथ तो यही सब प्रॉब्लम हो रही है भाई, कि मुझे वाइब नहीं आ रही है, इनकी एक्टिंग में मुझे वो पकड़ नहीं लग रही है, फिल्म में हर चीज़ मुझे डल दिखाई दे रहा है। भले सब कुछ बहुत कर्रे तरीके से किया गया है, लेकिन फिर भी ना मुझे डल दिखाई दे रहा है, डलनेस दिखाई दे रही है, डायलॉग में पकड़ नहीं लग रही है, और भी इस तरह की प्रॉब्लम्स लग रही है। ऊपर से ये नाम बड़े मियाँ छोटे मियाँ, मतलब मैं खुद के कुछ ब्लॉकेज में फंस गया हूँ, समझ जाइए, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ उससे। देखिए लोग क्या कहते हैं आगे जाकर के, फिल्म के लिए लोगों का क्या रिएक्शन होता है, क्या वो लोग सोचते हैं, अभी तो पब्लिक बताएगी, पब्लिक ही असली रिव्यू करती है। हम सब तो ऐसे ही हैं, और फिर मैं तो कोई क्रिटिक भी नहीं हूँ, मैं तो एक आपके जैसा ऑडियंस हूँ, जो कि बड़ा ही सिंपल, जिसका फंजा है भाई, दिल से कुछ आवाज़ आई तो चले गए देखने, नहीं आई तो फिर जय श्री राम। और बाकी ऐसा कोई ना किसी से दुश्मनी है, ना ही किसी से दोस्ती है, तो ये वाली बात है। तो आप लोग को इस फिल्म के लिए क्या लग रहा है, आप लोग भी ज़रूर बताइए मुझे, आपको कैसी वाइब आ रही है, आपको जाने का मन हो रहा है, नहीं हो रहा है। और बाकी जैसे कि मैंने कहा, आप लोग अपने डिसीजन खुद लेना इस मामले में, मेरी बात को नहीं सुनना है। मैं ये केवल, क्योंकि मुझसे बार बार पूछा जा रहा था, इसलिए मैंने एक वीडियो निकाला है इसके लिए, कि मैं शायद इसको स्किप कर दूं। अब देखिए, हो सकता है कुछ ऐसा लग जाए, कहीं दिख जाए, तो बात अलग है कि मैं चला जाऊं देखने और आपको सरप्राइजिंग रिव्यू दे दूं इसका अपने तरफ से, जो मैं सोचता हूं। बाकी 99.9% चांस तो यही कह रहे हैं कि मैं शायद इस फिल्म को नहीं जाऊंगा। मैं इंतज़ार करूंगा कुछ नेक्स्ट के लिए, कुछ भी पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आजकल तो बड़ा ही चूजी हो गया ना, इस तरह का है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, यही आपसे शेयर करना था, यही डिस्कशन करनी थी। एक अंदर में मुझे भी था कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, तो ज़रूर बताना जो लोग सोच रहे हैं कुछ, कि आप लोग मेरी बात से सहमत हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहा है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर।